एक सवाल आता होगा कि ये कितना गहरा होगा और इसके नीचे क्या होगा। बचपन में बुजुर्गों का कहना था कि इसके नीचे पाताल लोक है। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक स्टडी और सोर्सेस के अनुसार समुद्र के नीचे की दुनिया कुछ अलग ही है। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी धरती पर 75% वाटर और 25% जमीनी भाग है, जहां इंसान इस समय चांद व अन्य अरबों किलोमीटर दूर स्थित ग्रहों पर अपना मिशन भेज चुका है और वहां से अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर चुका है। तो वहीं धरती पर मौजूद इस 25% जमीनी भाग से सिर्फ 17 से 18% यानी कुल लैंड का सिर्फ 60% भाग को ही एक्सप्लोर कर पाया है। शायद आप चौंक गए होंगे कि सिर्फ 60% जमीनी भाग क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि बाकी के 40% जमीनी एरिया में बड़े बड़े जंगल, बड़ी बड़ी नदियां, जमा देने वाली ठंड जैसे क्षेत्र, ऊंचे पहाड़ और चमकती रेत है, जिसमें से बहुत से भागों से हम अनजान हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब धरती के जमीनी भाग को हम पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो इसका 3 गुना भाग जो समुद्र से ढका हुआ है, उसके बारे में हम कितना जानते हैं। इसका उत्तर है सिर्फ 5%। लेकिन ये 5% ही क्यों खोजा गया और इस 5% में हमें क्या क्या जानने को मिला? दोस्तों, इस वीडियो में हम समुद्र की गहराई और समुद्र के नीचे की दुनिया और समुद्र के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। साथ ही समुद्र के खोज की वो कौन सी बाधा है जो उसके बारे में जानने के लिए हमें रोक रही है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज आप समुद्र के ऐसे ऐसे रहस्यों से परिचित होने वाले हैं जिनको आपने कभी सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, समुद्र को जानने के लिए हमें उसके सरफेस से स्टार्ट करना होगा, तो ऑक्सीजन लेकर कूद जाओ। और जिनको डर लगता है वो वीडियो के जरिए इस गहरे समुद्र का आनंद उठाएं, क्योंकि आज हमें इस समुद्र को पार करके पाताल तक जाना है। अब हम समुद्र में 40 मीटर की गहराई में कूद चुके हैं और हमें एक सिग्नल मिल चुका है कि स्टॉप, इसके आगे जाना मना है। हालांकि ये स्कूबा डाइविंग वालों के लिए है जो इसके आगे नहीं जा सकते। इसके बाद हम 93 मीटर की गहराई पर आ चुके हैं। ये एक जहाज का मलबा है जिसका नाम लुसिटानिया है। ये एक ब्रिटिश जहाज था जो 1950 में डूब गया था, जो अभी तक यहीं पड़ा है। इसके आगे हम 100 मीटर की गहराई तक आ चुके हैं। ये गहराई स्कूबा डाइविंग वालों के लिए डेंजरस होता है, क्योंकि इतनी गहराई में पानी के प्रेशर से उनके शरीर का कोई भी अंग कभी भी अपना काम करना बंद कर सकता है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि ये इंसान, जिसका नाम हर्बर्ट निच है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन स्कूबा फ्री डाइवर है, ये इंसान 214 मीटर समुद्र के नीचे तक जाकर वापस आ चुका है, वो भी बिना ऑक्सीजन मास्क के, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब हम आ चुके हैं 332 मीटर की गहराई में, जहां पर हम लोगों के पहले ही एक इंसान आ चुका है जिसका नाम अहमद गब्बर है, जो कि इजिप्ट का एक स्कूबा डाइवर है। ये इंसान सिर्फ ऑक्सीजन मास्क के साथ इतनी गहराई तक आने वाला दुनिया का पहला इंसान है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। लेकिन ये रिकॉर्ड आज हम लोग तोड़ने वाले हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 443 मीटर गहरे समुद्र के नीचे। ये इतनी गहराई है जिसमें न्यूयॉर्क की अंपायर स्टेट बिल्डिंग भी डूब जाएगी। अब हम आ चुके हैं 500 मीटर गहरे समुद्र में। ये वही गहराई है जहां पर इंसान का बिना किसी उपकरण के पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि इतने गहरे समुद्र में इंसान पिचक कर रह जाएगा। लेकिन ब्लू व्हेल के लिए ये एक घर जैसा है। समंदर का ये बादशाह समुद्री सतह से 500 मीटर की गहराई तक गोता लगाती है, वो भी बिना परेशानी के। लेकिन इसके आगे ये भी नहीं जा पाती है। लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं कि 535 मीटर की गहराई में भी ये जीव तैर रहा है। हाँ, ये पेंगुइन है जो बड़ी ही आसानी के साथ इतने गहरे पानी में बिना किसी दबाव के तैर रहा है। अब हम आ चुके हैं 700 मीटर की गहराई में। लेकिन सामने ये क्या है? ये तो पनडुब्बी है जो चुपचाप यहाँ खड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी विशेष परिस्थिति में लड़ाकू पनडुब्बियों को 700 मीटर की गहराई में ले जाया जा सकता है।
इसके साथ ही दुनिया की एडवांस पनडुब्बियां इतनी गहराई में तैनात की गई हैं। अब हम आ चुके हैं 828 मीटर की गहराई में और हम देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी इतनी गहराई में पूरी तरह डूब गई है। खैर, इसको डूबे रहने दो। हमें तो और भी गहराई तक जाना है, लेकिन ये क्या, अभी 1000 मीटर ही गहराई तक आए हैं और हमें आगे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? शायद सूर्य की रोशनी इसके आगे नहीं जा सकती है। शायद यहीं से शुरू होता है समंदर का स्केरी जोन। यहाँ से आगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कोई बात नहीं, हमारे पास फ्लैशर है जिसको जलाकर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम समंदर की सतह से 1100 मीटर अंदर आ चुके हैं, जहां पर हमें ज्वाइंट स्क्वाड नाम का ऑक्टोपस मिल रहा है। ये इतना बड़ा है कि इंसान को एक चुटकी में निगल जाए। 1280 मीटर पर हमें ये कछुआ मिला जो बहुत ही बड़ा है। इसका वजन यही कोई 7 कुंतल